वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एनिमल टिश्यूज। टिश्यूज वी कैन डिफाइन एज व्हेन सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स कंबाइन टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन वी कॉल देम टिश्यूज। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। देयर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज की ये टाइप्स डिपेंड करती हैं इन टिश्यूज के स्ट्रक्चर पर और इनके फंक्शन पे। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यूज, number 2 connective tissues, number 3 are muscle tissues and number 4 are nervous tissues. Epithelial, connective and muscle tissues को further types में divide किया गया है. Let us understand the types of these animal tissues with the help of a flow chart. Animal tissues are divided into main 4 types. Number 1 epithelial tissues, number 2 connective tissues, Number 3 are the muscle tissues and number 4 are the nervous tissues. Epithelial tissues को further main 5 types में divide किया गया है. Number 1 squamous epithelium, number 2 cuboidal epithelium, number 3 columnar epithelium, number 4 stratified squamous epithelium and number 5 ciliated columnar epithelium. Then connective tissues are divided into further 4 types: bone, blood, adipose and cartilage. Again, muscle tissues are divided into 3 types: skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Let us understand these types one by one and their functions also. Types of animal tissues. Number 1 epithelial tissues. These tissues covers the outside of the body and line organs and cavities. Cells in these tissues are closely packed together. एपिथेलियल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी की आउटसाइड पे कवरिंग प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर मौजूद बहुत सारे ऑर्गन्स और कैविटीज की लाइनिंग को बनाते हैं. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम. इट्स अ पेरिटोनियल कैविटी दैट इज प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन पोर्शन. तो एपिथेलियल टिश्यूज इन कैविटीज की लाइनिंग को फॉर्म करते हैं. इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट बहुत सारे ऑर्गन्स लाइक लिवर और इंटेस्टाइन वगैरह जो हैं इनकी लाइनिंग को भी एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म करते हैं. अगर हम बात करें इन टिश्यूज के सेल्स के बारे में तो इन सेल्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये सेल्स क्लोजली पैक होते हैं. नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. नेक्स्ट इन एपिथेलियल टिश्यूज को फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वी विल डिस्कस दीज 5 टाइप्स इन डिटेल वन बाय वन. नंबर 1 आर द स्क्वेमोस एपिथेलियम. It consists of single layer of flat cells and are found in the lungs, heart and blood vessels. They allow the movement of material across it. स्क्वेमोस एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यूज की वो टाइप है जो कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स की बनी होती है. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम. इस डायग्राम में आपको बड़े साइज के फ्लैट सेल्स नजर आ रहे हैं और स्क्वेमोस एपिथेलियम में इन सेल्स की सिर्फ एक ही लेयर इन एपिथेलियम टिश्यूज को बना रही होती है. बिकॉज ये जस्ट सिंगल लेयर के बने होते हैं दैट्स वाई ये हमारी बॉडी में मौजूद ऐसे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ के डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स की मूवमेंट होना होती है. लाइक लंग्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल, सॉल्ट्स, वाटर की मूवमेंट इसके सिंगल लेयर होने की वजह से इससे आसानी से होती है. सेकेंड टाइप इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम. It consists of single layer of cube-shaped cells and are found in the kidney tubes and small glands. Cuboidal epithelium, the name represent that ये epithelium tissues की वो टाइप है जिसके अंदर मौजूद cells cube shape के होते हैं. You can see in the diagram, here are the cube-shaped cells that are going to make the cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium kidney tubes में और small glands में present होती है. बिकॉज किडनी ट्यूब्स और स्मॉल ग्लैंड्स से सिक्रीशंस होनी होती है डिफरेंट काइंड के हार्मोन्स की. क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन है दैट दे मेक द सिक्रीशंस. थर्ड टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज आर द कोल्यूमिनर एपिथेलियम. इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ elongated cells and are found in the alimentary canal and gallbladder. It causes enzyme secretions. Columnar epithelium, the name represent के इनके अंदर मौजूद cells they are elongated in shape like the columns, right? columns की तरह इनके cells long shape के होते हैं और ये columnar epithelium एलिमेंट्री कैनाल से मुराद यहाँ हमारे अंदर मौजूद वो ट्रैक या पाथवे है लाइक फ्रॉम ओवर माउथ टू एनस जिससे फूड की डाइजेशन होती है. एंड गॉल ब्लैडर दैट इज प्रेजेंट नियर द लिवर और जहाँ इसका फंक्शन होता है एंजाइम्स की सिक्रीशन करना, वेयर दीज एंजाइम्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड.
The fourth type is the ciliated columnar epithelium. They are elongated cells with cilia. These are found in the trachea and bronchi. It propels mucus by ciliary actions. Ciliated columnar epithelium epithelial tissues की वो टाइप है जिसमें मौजूद सेल्स कॉल्यूमिनर शेप होते हैं, elongated होते हैं और इनके ऊपर यहाँ cilia प्रेजेंट होते हैं. इन दिस डायग्राम ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहे हैं इन elongated सेल्स के ऊपर, इनको cilia बोलते हैं. These are found in the trachea and bronchi. It propels mucus by ciliary action. Ciliated columnar epithelium हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइक ट्रैकिया और ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, जहां इनका फंक्शन होता है इन सीलिया की मूवमेंट की वजह से जो म्यूकस है ये उनको प्रोपेल करने में यानी मूव कराने में, स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं. बिकॉज हमारी नोज से लंग्स तक जो एयर एंटर होती है वो उसको मॉइस्ट और वार्म रखने के लिए उसमें म्यूकस ऐड करना जरूरी है, राइट? तो इन सीलिया की मूवमेंट के थ्रू म्यूकस को मूव किया जाता है ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में. The last type is the stratified squamous epithelium. They consist of many layers of flat cells and are found in the lining of esophagus, mouth and skin where they protect the inner parts. Stratified here means they consist of many layers. In this diagram, the layers of flat cells can be seen. बहुत सारी layers यहाँ present हैं. तो ये stratified squamous epithelium tissues जो हैं ये हमारे esophagus, mouth and skin की lining को form करते हैं और वहाँ पर internal पार्ट्स की प्रोटेक्शन का काम करते हैं. Let us discuss the second type of animal tissues which are the connective tissues. Connective tissues, the name represent they make the connection. Like epithelium tissues का फंक्शन बॉडी की कवरिंग करना, ऑर्गन्स और कैविटीज की लाइनिंग बनाना और डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्रीशंस उनका फंक्शन होता है. While connective tissue का फंक्शन होता है connection banana. Let's see the types of connective tissues. We will discuss here the 4 types of connective tissues like cartilage, bones, adipose tissues and blood. Cartilage, that is the first type of connective tissue. Cartilage is found around the ends of bones. It is soft connective tissue. It is present in our nose, external ear and trachea. Cartilage को soft bone भी बोला जाता है because ये हमारी कुछ bones के ends बनाती है. Like it is present in the ear, in our nose. If we will touch our ear, we will feel the soft bone, that is cartilage. इसके अलावा जब हम अपने नोज को फ्रंट से टच करते हैं तो यहाँ पे भी हम इस सॉफ्ट बोन को फील कर सकते हैं, दैट इज द कार्टिलेज. और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइक ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होती है. कार्टिलेज टिश्यूज की सेल्स की बात की जाए तो इन सेल्स के बीच में यहाँ जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसमें एक जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये इसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है. While bones which are the second type of connective tissue, it is the hard connective tissue. Cartilage एक soft connective tissue है जबकि bone एक hard connective tissue है. तो bone के अंदर ये hardness किस वजह से present होती है? Like bone के cells के बाहर यहाँ कैल्शियम और फास्फोरस की deposition इसको hard बना देती है. While cartilage में ऐसे कैल्शियम फॉस्फोरस की कोई डेपोजिशन नहीं होती बल्कि जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो इसको सॉफ्ट टेक्सचर देता है और बोन के अंदर मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस इसको हार्ड बनाते हैं. बिकॉज इन बोन्स का फंक्शन होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करना. थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द एडिपोज टिश्यू. इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड सपोर्ट टू द ऑर्गन्स. इट इज फाउंड अराउंड द किडनीज, अंडर स्किन एंड इन द एब्डोमेन. एडिपोज टिश्यू एक्चुअली इज अ फैटी टिश्यू. इसका मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को एनर्जी और सपोर्ट प्रोवाइड करना. लाइक सॉफ्ट ऑर्गन्स को ये कुशन करते हैं, जैसे कि ये किडनीज के पास प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा हमारी अंडर द स्किन प्रेजेंट होते हैं और हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ ये हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को कुशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें वार्म रखते हैं. देन एट द टाइम ऑफ नीड ऑफ एनर्जी उनको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं. In this diagram, the cells of these adipose tissues can be seen. They are present large size cells. These are the adipose cells which make the fats inside our body. The last type of connective tissue is the blood. It is a specialized body fluid. Blood भी connective tissue की एक type है. ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है लाइक वी कॉल इट प्लाज्मा, जिसमें बहुत सारे ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. एंड ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. The third type of animal tissues are the muscle tissues. They consist of bundles of long cells called muscle fibers
and have the ability to contract. Muscle tissues connective tissues की वो टाइप हैं जिसमें लॉन्ग साइज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्स लेयर्स की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर बंडल्स बनाते हैं और ये बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स मिलके मसल फाइबर्स को फॉर्म करते हैं जहां इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन का. टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज are the skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Let us discuss one by one. The first type of muscle tissues are the skeletal muscles. Skeletal muscles are found attached to the bones. The name represents skeletal means here skeleton. तो ये वो मसल टिश्यूज की टाइप है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद बोन्स के साथ अटैच होते हैं. Their cells are striated, they are voluntary in action and responsible for the movement of bones. इन टिश्यूज के सेल्स की बात की जाए तो इनके सेल्स में स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं. लाइक इस डायग्राम में जो लाइंस आप देख रहे हैं, दीज आर द स्ट्राइएशंस. इन मसल्स का फंक्शन बॉडी के वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना होता है, लाइक द मूवमेंट ऑफ ओवर बोन्स, बिकॉज ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है दैट इज वॉलंटरी मीन्स दैट इज अकॉर्डिंग टू अवर विल. हम अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को या डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करवा सकते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ दीज मसल्स, स्केलेटल मसल्स. द सेकेंड टाइप ऑफ मसल टिश्यूज आर द स्मूथ मसल्स. They are involuntary in action. Their cells are non-striated. Each contain a single nucleus. Smooth muscles, the name represent, they are smooth in appearance. अगर हम इस डायग्राम में इन स्मूथ मसल्स के सेल्स को देखें तो इसमें किसी किस्म की कोई स्ट्राइएशंस हमें नजर नहीं आ रही, बल्कि देखने में ये सेल्स बिल्कुल स्मूथ होते हैं और हर सेल के पास एक अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इन मसल्स का काम इनवॉलंटरी एक्शंस करवाना होता है. ऐसे एक्शंस जो कि हमारी मर्जी से नहीं होते बल्कि खुद ब खुद परफॉर्म किए जा रहे होते हैं. They are found in the walls of alimentary canal, urinary bladder and blood vessels and are responsible for the movement of substances. इन मसल्स का काम हमारी बॉडी में मौजूद एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल्स में ऐसे सब्सटेंसेस की मूवमेंट करवाना होता है जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती बल्कि खुद ब खुद से हुए जा रही होती है. लाइक हमारी एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट ऑफ फूड को ये मसल्स कंट्रोल करते हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये फूड में सब्सटेंसेस की मूवमेंट और ब्लड वेसल्स में ब्लड की मूवमेंट हमारी मर्जी से नहीं हो रही होती बल्कि ये खुद ब खुद से हुए चली जा रही होती है. सो स्मूथ मसल्स का फंक्शन क्या होता है? इनवॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करवाना. द थर्ड टाइप इज द कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स आर दोस मसल्स दैट आर रिलेटेड टू आवर हार्ट. दीज आर द हार्ट मसल्स. दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन. स्मूथ मसल्स की तरह कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी होते हैं, मीन्स ये हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते, इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, खुद ब खुद से हुए चले जा रही होती है. These cells are also striated. Each contain a single nucleus. They are found in the walls of heart where they produce heartbeat. Skeletal muscles की तरह इन टिश्यूज के सेल्स को भी देखा जाए तो उनमें भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं और इनके पास भी हर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इन मसल्स का फंक्शन हार्ट बीट प्रोड्यूस करना होता है. And these muscles are very strong muscles because they control the heartbeat. And heartbeat is an involuntary action, means हम अपनी heartbeat को control नहीं कर सकते. ये heartbeat इन cardiac muscles की help से खुद ब खुद से हो रही होती है. The last type of animal tissues are the nervous tissues. Nervous tissues वो tissues हैं जो हमारे nervous system को form करते हैं. These tissues are found in the nerves, brain and spinal cord. They are responsible for communication among the body parts. They are composed of neurons which are specialized to conduct messages in the form of nerve impulse. It's a diagram of neuron. Neuron जो हैं ये हमारे nervous system की basic structural और function unit होते हैं. हमारा nervous system इन्हीं neuron के मिलने से बना होता है. ये specialized cells होते हैं because इनका function होता है message को conduct करवाना. ये हमारे nervous system से मैसेज को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं और बॉडी पार्ट से स्टिमुलस को उठाकर हमारे नर्वस सिस्टम तक लाते हैं. ठीक है, तो नर्वस टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या हुआ कि ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कम्युनिकेशन का काम करते हैं, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से कनेक्ट करवाते हैं.